Hello friends, my name is Vikas and I'm a CFA faculty at EDZEP. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CA और CFA में कौन सा ज़्यादा बेटर है. सो आई थिंक आई एम अ करेक्ट पर्सन टू से ऑन दिस, क्योंकि मैं CFA के बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और मैंने खुद CA भी कर रखा है. सो CA जब वर्ड आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो यहाँ पे कहाँ पे फोकस करा जाता है. तो CA में बेसिकली आप ये 5 चीज़ें सीखते हैं. नंबर 1 इनकम टैक्स, GST, ऑडिट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे बंदे हो जो इनकम टैक्स में अपना करियर देखना चाहता है, तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए? तो आपको CA करना चाहिए. CA में डिटेल्ड में आपको सिखाया जाता है कि इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, कैसे लोग अपनी इनकम के ऊपर सरकार को टैक्स देते हैं, कैसे टैक्स ऑडिट करवाया जाता है. अगर आपको उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए? तो आपको CA करना चाहिए. दूसरा, यहाँ पे आप क्या सीखते हो? यहाँ पे आप GST सीखते हो. जैसे कि अभी आपने देखा, सरकार हमसे 18% GST लेती है, कुछ चीज़ों पे 5% GST लेती है. तो कंपनीज को क्या करना होता है? अपना GST गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होता है और GST की भी रिटर्न्स फाइलिंग वगैरह करवानी होती है. तो अगर आपको लगता है कि आप GST में काफ़ी अपना करियर देख सकते हो, प्लस कल को कोई लिटिगेशन होता है तो आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर आप वहाँ पे अपना करियर देखना चाहते हैं, तो अगेन CA इज़ अ गुड चॉइस. थर्ड, CA में आपको डिटेल में सिखाया जाता है कि ऑडिट कैसे करा जाता है. तो बच्चे ने कहा ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट 2 तरीके की होती है मेनली. एक को कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक को कहते हैं इंटरनल ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है कि जो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए. तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरह काम कर सकते हो. आज अगर मैं बात करूँ, EY, PwC, Deloitte, ये कंपनीज क्या हैं? ये टॉप बिग 4 हैं. इनका मेन काम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करना. फिर मैंने कहा एक और ऑडिट होती है जिसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि क्या कंपनी में प्रॉपर गवर्नेंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली फॉलो करे जा रहे हैं. ना फॉर एग्जांपल, अगर आज आपकी कंपनी में कोई माल आया, इन्वेंट्री आई, तो क्या उस इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करा गया है? क्या सिक्योरिटी में गार्ड था? क्या गवर्नेंस को फॉलो करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा? तो वो काम भी कौन करता है? वो काम भी CA करता है. तो अगर आपको लगता है कि आप ऑडिटिंग काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हो, ऑडिटिंग में अपना करियर देख रहे हो, तो अगेन अच्छा कोर्स कौन सा रहेगा? दैट इज़ गोइंग टू बी CA. देन इट इज़ गोइंग टू बी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं. तो अगेन आपको क्या सिखाया जाएगा? यहाँ पे नाम है अकाउंटेंट. तो यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में अकाउंटिंग सिखाई जाएगी. अकाउंटिंग करते वक्त कंपनीज को इंड एस या अकाउंटिंग साइट्स को फॉलो करना होता है. तो वो काम भी कौन करता है? वो काम भी CA करता है. और लास्ट चीज़ आ जाती है यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि कंपनी को कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, उस पैसे को कहाँ पे लगाना है. अगर इन चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट है तो CA एक अच्छा कोर्स है. तो मैं पहले कंक्लूड करना चाहूँगा, अगर आप CA कर रहे हो तो आप अपना करियर किन चीज़ों में बना सकते हो? 5 चीज़ों में. नंबर 1 इनकम टैक्स, नंबर 2 GST, नंबर 3 ऑडिटिंग, नंबर 4 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड नंबर 5 दैट इज गोइंग टू बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बेटा अब हम बात करेंगे कि आप CFA में क्या सीखते हैं. सो CFA इज ऑल अबाउट फाइनेंस. जहाँ CA में 5 चीज़ें थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करा जाता है, दैट इज फाइनेंस. सो फाइनेंस की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप सीखोगे मनी मैनेजमेंट, कि आपको अपने क्लाइंट का पैसा कैसे मैनेज करना है. तो मान के चलते ही कि आपको इंटरेस्ट है कि आप कल को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करो, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करता है? आप लोगों से पैसा लेता है और मार्केट में उस पैसे को लगा देता है, और उसका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इन लोगों की एक अच्छी रिटर्न कमा के देनी है. तो अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है तो CFA एक अच्छा कोर्स है. ये चीज़ें आप CA में भी सीखते हो, CFA में भी सीखते हो, लेकिन CFA में थोड़ा डिटेल में आ जाता है, क्योंकि CFA का सारा फोकस किसके ऊपर है? मनी मैनेजमेंट. सेम वाइज अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं कल को इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट लिखूँ, ना फॉर एग्जांपल आज एक कंपनी है मोतीलाल, और उसने कहा रिलायंस 1300 रुपये चल रहा है और रिलायंस के ऊपर हमारी बाय रिकमेंडेशन है 1500 रुपये की. तो कंपनी ने कहा हमें लगता है ये शेयर 1500 रुपये चला जाएगा. अगर आपको ये काम करना है तो अगेन कौन सा अच्छा कोर्स है? दैट इज़ गोइंग टू बी CFA. CFA करते वक्त आपको एक्सेल बहुत अच्छा अपना करना है, फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं, वैल्यूएशन सीखनी है, और आपको ये सारा काम एक्सेल के ऊपर करके अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करना होता है. यहाँ पे एक और स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ गोइंग टू बी कम्युनिकेशन स्किल, जहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हो अपनी बातों को. तो CFA का सारा फोकस कहाँ पे बेटा? CFA का सारा फोकस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मनी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन तरफ है, जहाँ पे आपको करना क्या है? अपने क्लाइंट को एक रिटर्न कमा के देनी है. जहाँ के CA का फोकस कहाँ पे है? CA का फोकस 5 चीज़ों पे है, जहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी उसमें से एक चीज़ है.
लेकिन CFA में सारा फोकस किसके ऊपर है, दैट इज़ ऑन मनी मैनेजमेंट। अगर मैं पेपर की बात करूँ बेटा, तो CA में भी 3 लेवल होते हैं और CFA में भी 3 लेवल होते हैं, लेकिन CA में पेपर बहुत ज़्यादा है, CFA में पेपर भी सिर्फ 3 है। हर लेवल में एक ही पेपर होता है। अगर मैं डिफ़िकल्टी की बात करूँ, सो आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट, CA एक बहुत मुश्किल कोर्स है, वहाँ पे पासिंग रेट भी काफ़ी कम है। CFA करने के लिए आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना है, और यही बात अगर मैं CA की करूँ तो वहाँ पे आपको 8 से 9 घंटे पढ़ना है। तो अगर आप डिफ़िकल्टी वाइज पूछेंगे, डेफिनेटली CA एक ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोर्स है, वहाँ पे पासिंग रेट काफ़ी कम है। CFA का जो पासिंग रेट है पर लेवल आप अज्यूम कर सकते हैं 40%। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो CA की फ़ीस थोड़ी सी कम है। CFA बीइंग अ US कोर्स, यहाँ पे फ़ीस थोड़ी सी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो बेटा हर कोर्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अगर मैं CA के प्रोज की बात करूँ, CA आपको 5 चीज़ों में क्या कर रहा है, 5 चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इंडिया में, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसका डिसएडवांटेज है लो पासिंग रेट और पेपर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नाउ CFA के क्या एडवांटेजेस हैं? CFA आपको सिर्फ एक ही चीज़ में प्रिपेयर कर रहा है, मनी मैनेजमेंट। तो अगर आप उस मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ फोकस कर रहे हो तो CFA एक अच्छा कोर्स है। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है कि ये सिर्फ आपको एक ही चीज़ में प्रिपेयर करा रहा है, और दूसरा इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू CA। लेकिन यहाँ पे पासिंग रेट क्या है, पासिंग रेट काफ़ी ज़्यादा है। सो आई होप मैंने आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करा होगा, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।